हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 763। आज की तारीख है 30 अगस्त 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस देश की प्रसिद्ध टेनिस युगल जोड़ी माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब था यूएसए। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, पुलिकली किस राज्य की एक मनोरंजक लोक कला है? तो इसका सही जवाब था केरल। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। किस देश के सबसे लंबे समय तक रहे प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने अपनी खराब सेहत का हवाला देकर पद से इस्तीफा दे दिया है। वे अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या का सामना कर रहे हैं। अबे ने अपने कार्यकाल में 8 साल पूरे किए हैं। वह जापान के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के सबसे कम उम्र के नेता बने थे। इससे पहले उन्होंने 2007 में 1 साल तक ऑफिस में रहने के बाद अपना पद छोड़ा था। वह दोबारा 2012 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटे थे। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश ने अपने उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन अंतरिक्ष रक्षा इकाई लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है जापान। बात करें जापान की तो इसकी कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत 2021 में खेलो इंडिया खेलों के साथ ही ब्रिक्स खेलों के आयोजन की योजना भी बना रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के खेल मंत्रियों की बैठक के बाद यह घोषणा की। भारत को 2021 में 5 देशों के इस स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता मिलेगी। ब्रिक्स खेल 2021 का आयोजन भी खेलो इंडिया खेल 2021 के साथ एक ही समय और एक ही स्थान पर किया जाएगा। इससे देश के विभिन्न हिस्सों से खेलो इंडिया खेलों में भाग लेने के लिए आए खिलाड़ियों को करीब से ब्रिक्स खेलों को देखने का लाभ मिलेगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम राय जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एथलेटिक्स। अनुभवी एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर उन्हें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह वर्चुअल में द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन से सम्मानित किया जाना था। 79 साल के पुरुषोत्तम रॉय 2001 में भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के कोच के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। रॉय ने 1987 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 1988 एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप और 1999 में SAF गेम्स के लिए भारतीय टीम को भी कोचिंग दी थी। वह सर्विसेज, युवा सशक्तिकरण और खेल विभाग DYES और भारतीय खेल प्राधिकरण SAI से कोच के तौर पर जुड़े रहे। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी 2020 के अन्य विजेता हैं धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी, शिव सिंह बॉक्सिंग, रोमेश पठानिया हॉकी, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी, नरेश कुमार टेनिस और ओम प्रकाश दहिया कुश्ती। अगला प्रश्न है, 28 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जन धन योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6। 28 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसे 28 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा मेरा खाता भाग्य विधाता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संचालित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने छठी अनुसूची में राज्यों को शामिल करने के लिए
प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य के जनजातीय समुदाय की पहचान बचाए रखने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में जरूरी संशोधन करने से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया है। संविधान की 6ठी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में अनुच्छेद 244 के अनुरूप व्यवहार करती है। राज्यपाल को जिलों के क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने अथवा स्वायत्त जिलों के नाम में परिवर्तन कर सकने की शक्ति प्राप्त है। यद्यपि संघ कार्यकारी की शक्तियां 5वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों के प्रशासन तक विस्तारित है, लेकिन 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्र राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण के अंतर्गत आती है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इसके फेमस डैम्स में आता है रंगा नदी डैम, फोक डांस में आता है बारदो छम। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, गवर्नर है बीडी मिश्रा और सीएम है पेमा खांडू। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस खिलाड़ी की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ध्यानचंद। हर साल भारत के महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद की जयंती मनाने के लिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। ध्यानचंद को द विजार्ड के रूप में जाना जाता था और उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 1000 से अधिक गोल किए थे। उन्होंने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन में हॉकी के क्षेत्र में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने 185 से अधिक मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और 400 से अधिक गोल किए हैं। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के विजेता हैं रोहित शर्मा, टी मरियप्पन, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। अगला प्रश्न है, किस देश में भारतीय चिकित्सक द्वारकानाथ कोटनीस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन। भारतीय चिकित्सक द्वारकानाथ कोटनीस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण अगले महीने उत्तरी चीन के एक मेडिकल स्कूल के बाहर किया जाएगा। वे 1938 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन की मदद करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भेजे गए डॉक्टरों की 5 सदस्यीय टीम के हिस्से के रूप में चीन आए थे। वे 1942 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा। यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। यह केंद्र महिला उद्यमिता को गति देगा। यह व्यवसाय शुरू करने, विस्तार करने और विश्व स्तर पर अपने उत्पादों को प्राप्त करने के लिए घर से दूर एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा। महिला व्यापार केंद्र महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और अधिक आर्थिक लाभ का आनंद लेने में सक्षम करेगा। बात करें केरला की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार और काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडीशोला नेशनल पार्क, माथीकेटन-शोला नेशनल पार्क, पंपदम-शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनारई विजयन। अगला प्रश्न है, लंदन में स्मारक ब्लू पट्टिका से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बन गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नूर इनायत खान। ब्रिटेन की द्वितीय विश्व युद्ध की जासूस नूर इनायत खान भारतीय मूल की पहली महिला बनी है जिन्हें मध्य लंदन में उनके पूर्व पारिवारिक घर में स्मारक ब्लू पलाक से सम्मानित किया जाएगा। इंग्लिश हेरिटेज धर्मार्थ संगठन द्वारा संचालित ब्लू प्लाक योजना प्रख्यात लोगों और संगठनों को सम्मानित करता है जो लंदन में किसी खास भवन से जुड़े होते हैं। खान की पट्टिका ब्लूम्सबरी में 4 टेविटोन स्ट्रीट पर लगेगी, जहां वे 1943 में नाजी के कब्जे से पहले रहती थी। वह ब्रिटेन के स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव थी। नूर भारतीय सूफी संत हजरत इनायत खान की बेटी और 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान की वंशज थी। बात करें द यूनाइटेड किंगडम्स की, तो इसकी कैपिटल है लंदन,
करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविशंकर प्रसाद। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश के टीयर 2 स्तर के शहरों में स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों को खास तौर पर बढ़ावा देने के लिए चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता की शुरुआत की है। सरकार ने इस संबंध में 3 साल के लिए एक कार्यक्रम के लिए 95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अंतर्गत खास तौर पर चुने गए इलाकों में 3000 स्टार्टअप का पता लगाया जाएगा और उन्हें 25 लाख रुपए तक की प्रारंभिक पूंजी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चुनौती प्रतियोगिता से चयनित स्टार्टअप्स को सरकार की तरफ से हर तरह की सहायता दी जाएगी। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं जिन्होंने हाल ही में रिजाइन दिया है? जापान के। ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? इंडिया। पुरुषोत्तम राय जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस खेल से जुड़े थे? एथलेटिक्स से। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 28 अगस्त 2020 को कितने साल पूरे हो गए हैं? 6 साल। किस राज्य को 6 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए स्टेट असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है? अरुणाचल प्रदेश को। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को किसकी याद में मनाया जाता है? ध्यानचंद की। इंडियन डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस का ब्रॉन्ज स्टैचू कहां बनाया जा रहा है? चाइना में। फर्स्ट इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर कहां बनाया जा रहा है? केरला में। मेमोरियल ब्लू प्लेग से किस इंडियन ओरिजिन विमेन को सम्मानित किया जा रहा है? नूर इनायत खान को। चुनौती स्टार्टअप चैलेंज किसने शुरू किया है? रविशंकर प्रसाद ने। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस खिलाड़ी की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स ssccglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।